अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 12 अगस्त 2020 बुध का दिन है। बात करेंगे ओमान की चंद अहम और वहम खबरों के बारे में। वहम मतलब अफवाहें जो हैं, अभी तक बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं एयरपोर्ट के मुतल्लिक़, कोरोना टेस्ट के मुतल्लिक़, क्वारंटाइन, मसाजिद, दीगर मज़ाहब की इबादत गाहें कब ओपन होंगी, बार्बर शॉप, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इस तरह की और अप्रूवल की जो है, इन सारी खबरों के बारे में। लेकिन इससे पहले पता चलो आज बुध है, हो सकता है आज सुप्रीम कमेटी जो आज और कल में जो है वो इन चीज़ों के बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। लेकिन अभी तक जो है एयरपोर्ट के मुतल्लिक जो अफवाहें चल रही हैं कि कब ओपन होगा, 15 अगस्त से जो है वो अप्रूवल लेना बंद हो जाएगी, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओमान वापस आने के लिए। कोरोना का टेस्ट जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन जो अलाउ किया गया था वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। सो इस अभी तक जो है गवर्नमेंट सेंटर ने और रेलिवेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने इनकी तरदीद किया, कहा गया इसमें कोई तस्दीक, इनकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ऑफिशली अभी तक ये चीज़ें अनाउंस नहीं की गई। और बार्बर शॉप जी फ़लाँ दिन ओपन हो जाएंगी, मतरा में लॉकडाउन फ़लाँ दिन ख़त्म हो जाएगा, दोपहर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, इस दिन फ़लाँ दिन ये वो। सो इतनी जितनी भी खबरें चल रही हैं, जो भी अफवाहें चल रही हैं, अभी तक ऑफिशली उनकी तस्दीक नहीं हुई। और गवर्नमेंट हमेशा से ही कहती आ रही है कि जब भी कोई भी खबर होगी वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं आएगी, वो व्हाट्सएप पे आपको नहीं दी जाएगी कि ये लें जी और रायता फैला दें। वो ऑफिशियल जो सोर्सेज से आएगी और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे। सो इंशाल्लाह खैर एक्सपेक्ट करें, वी शुड एक्सपेक्ट पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो भी खबरें हैं वो मुस्बत हों और हम सब के लिए अच्छी हों। और कभी भी गवर्नमेंट कोई भी किसी अवाम को तंग करने के लिए कोई कुछ नहीं करती। जितने भी इक़दाम होते हैं हमारी अपनी भलाई के लिए होते हैं। सो अगर अभी तक बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनकी रीज़न ये नहीं है कि हमें मुश्किल में डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए, अपनी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। सो हमेशा जो है पॉजिटिव रहें। हर बंदा मुश्किल का शिकार है, बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली इबादत गाहें बंद हैं, उसके ऊपर जो है वो जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या कह लें कि दीन को लेके जो लोग हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये जी ये नहीं होना चाहिए था, वो ओपन कर दिया, मसाजिद नहीं ओपन की, ये ओपन कर दिया, चर्च नहीं ओपन हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे से बेहतर जो मुल्क चला रहे हैं वो जानते हैं। बाकी इंशाल्लाह खैर जो अल्लाह ताला की रज़ा है वो होकर रहेगी और जो जैसा जैसा लिखा है वैसा ही होना है। हमेशा जो है पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें। इंशाल्लाह खैर आज हम एक्सपेक्ट करेंगे आज या कल में, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फैसले जो हैं वो ज़रूर रहेंगे, क्योंकि 15 तक जो है वो लॉकडाउन है, रात को 9 से सुबह 5 तक का। उसके अलावा दोपहर लॉकडाउन जो है उसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। और हो सकता है आज या कल, क्योंकि ये 2 ऑफिशियल डे हैं, उसके बाद 14-15 को वीकेंड है। सो आज या कल में एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कमेटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो कुछ ना कुछ फैसले जो है ज़रूर अनाउंस करेंगे लॉकडाउन के मुतल्लिक। उसके अलावा एयरपोर्ट के मुतल्लिक, कोरोना के मुतल्लिक बहुत सारी अपडेट्स जो हैं। सो वी शुड एक्सपेक्ट द सेम कि जो भी हो अच्छा हो और हमारे लिए बेहतर हो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जो ही कोई अपडेट आती है हम आपके साथ इमीडिएटली शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दें, और इजाज़त देने से पहले रवायती अंदाज में वही जिस दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जो दोस्त हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम लोगों को खुश रखे, तमाम लोगों को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।